नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पटाखा की अवैध फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। घटना श्रीपुर ओपी क्षेत्र के रकबा खास गांव की है। हादसे में 3 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा रहा है। हादसे के बाद पुलिस ने पटाखा बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि छोटे छोटे बच्चों से बम बनवाने का काम लिया जा रहा था। करकट नुमा घर में पटाखा का अवैध फैक्ट्री चल रहा था। घटनास्थल से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। तो अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। गोपालगंज की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में 3 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। बता दें कि बेहतर इलाज के लिए इनको गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसे के बाद पुलिस ने पटाखा बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी मिल रही कि छोटे छोटे बच्चों से बम बनवाने का काम यहां पर लिया जा रहा था। जो बच्चे इस काम में शामिल थे वो झुलस गए हैं। इस ब्लास्ट में करकटनुमा घर में पटाखा का अवैध फैक्ट्री चल रहा था। घटनास्थल से ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी और इस फैक्ट्री में छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो यहां पर पटाखा बनाने का काम कर रहे थे। और इसी दौरान ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट में 3 बच्चे झुलस गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। गोपालगंज में बम बनाने के दौरान एक बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में तकरीबन 3 से 4 बच्चे झुलस गए। ये घटना गोपालगंज के श्रीपुर ओपी के रकबा खास गांव में हुआ है। और इस हादसे के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो मकान जो है दमिंदोज हो गया है। ये करकट नुमा मकान था और इसी में बताया जा रहा है कि इसी में बम जो है बनाने का काम चल रहा था। उसके बाद से ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया। यहाँ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं, ग्रामीण है, वो मौजूद है और इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पटाखा कोई बनवा रहा था तो इसीलिए फट गया वो। कोई मंत्रा इधर उधर होगा, घबरा गया होगा, इसीलिए फट गया वो। आवाज़ आई जी, आवाज़ है, बहुत कस के फट गया है जी। क्या आप लोग क्या जानकारी मिली? अरे हमको तो जानकारी, हम तो यहाँ पे थे नहीं, तो हम तो सुन करके आए हैं। अरे बोला क्या हुआ था? हम तो सुने हैं कि जो पड़का है वहाँ पर, हम नदी के तीर से हम दौड़ के आए हैं। जो जानकारी मिला जी सर, आवाज़ बहुत जोर से की है। हम लोग दवा सुन करके दौड़ के आए थे, यहाँ टूट गया फूट गया। तब बच्चे जख्मी हैं यहाँ पर। हाँ, कितने लोग हैं? यहाँ बहुत आदमी थे सर। दरअसल हम लोग रोड पे थे और अचानक से एक तेज़ आवाज़ आई, तो हमें लगा कि क्या कोई लग रहा है खाना बनाने के दौरान कोई गैस सिलेंडर फटा हो। लेकिन वहाँ स्थान पर पहुँचने के पता चला कि यहाँ कुछ एक बूढ़े व्यक्ति हैं जो बच्चों को बारूद और उसका मटेरियल दे के पटाखा बनवाते हैं और बनवा रहे थे। बच्चे वहाँ जो है कि पटाखे बना रहे थे, उसी में कुछ मिचमैच की वजह से पटाखा इतना तेज ब्लास्ट हुआ, यहाँ के घर वगैरह पूरा धराशायी हो गया। ये कब से बनाने का काम चल रहा था, कुछ पता चला? अब ये तो साल भर से यहाँ के जो लोकल हैं जिनका मकान था, ये पूरा उन्हीं को किराए पे दिए थे। अब उन वही बता पाएंगे कितने कब से बनवा रहे थे, क्या कर रहे थे। हमको, हम गश्ती में थे, सूचना मिला, हम आए हुए हैं, यहाँ पर देखे हैं तो पता चला कि 6 में 3 बच्चा जख्मी है। तो पहले से यहाँ चल रहा था क्या पटाखा बनाने का काम? ऐसा, लेकिन यहीं पर आए हैं तो पता चला कि पटाखा बनाने में 3 लोग जख्मी हैं। हाँ, 3 लोग। वो जो बना रहे थे वो कहाँ है? पकड़ा गया है वो। पकड़ा, क्या नाम है उनका? उसका ऐसे 3 वो नाम है, मूंगफली मियाँ, लुरबुरी भी बोलता है और सेठो बोलता है। और इस हादसे के बाद पूरे गांव के लोग जो है मर्माहत है, लोगों में आक्रोश भी है। गोपालगंज में ये कोई पहला हादसा नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी मीरगंज शहर में 2 अक्टूबर को एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक महिला की मौत हो गई थी। उसके ठीक तकरीबन 1 महीने बाद ये दूसरा हादसा होता है। ऐसे में पुलिस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि पटाखा फैक्ट्रियों पर रोक क्यों नहीं लग रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और गोविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हैं। गोविंद, पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था। फिलहाल की स्थिति की अगर बात करें तो क्या स्थिति वहां पर है, बच्चे कैसे हैं? देखिए, ये पूरा मामला श्रीपुर ओपी के रकबा गांव का है और वहां पर आज शाम में तकरीबन 3 बजे के आसपास पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। और ये पटाखा फैक्ट्री अवैध फैक्ट्री है और इस पूरे हादसे में जो छोटे छोटे 3 बच्चे हैं वो गंभीर रूप से झुलस गए हैं और इन्हें यहाँ के स्थानीय अस्पताल से एम्बुलेंस से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया जा रहा है। डॉक्टर से हमारी इस पूरे मामले में बात हुई है। डॉक्टर ने कहा कि तीनों बच्चों की स्थिति बेहद है, इसलिए इन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। जो पटाखा बनाने वाला व्यक्ति था
जिसका नाम मोहम्मदीन मियाँ, मूंगफली मियाँ और हकीम मियाँ, 3 तरह के नाम से उसे जाके, और वो यूपी के तरिया सुजान का रहने वाला था। तकरीबन 1 साल से जो पटाखा बनाने का काम चल रहा था और छोटे छोटे बच्चे थे इलाके के, उनका इस्तेमाल बम बनाने के काम में लिया जा रहा था। ऐसे में एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि चूंकि जो यहाँ पर हादसा हुआ है, तो ये हादसा श्रीपुर ओपी से महज 500 मीटर की दूरी पर बिल्कुल। तो कई सवाल भी इस ब्लास्ट के बाद से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और सियासत से जुड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आपराधिक घटनाओं को लेकर के चिराग पासवान ने हमला किया है। सीएम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सीएम नीतीश की मानसिकता दलित विरोधी है, यह बयान दिया है। चिराग पासवान ने पिता को भी अपमानित किया था। मांझी को विधानसभा में अपमानित किया गया, तो कई बड़े हमले किए हैं चिराग पासवान ने। सीएम की मानसिक स्थिति को देखते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि सीएम के विशेष राज्य की मांग पर चिराग ने बयान दिया कि महागठबंधन सरकार को शर्म आनी चाहिए, राजस्व बढ़ाने के लिए क्या काम किया। चुनाव आ रहे तो आप यात्रा निकालिएगा, देखिएगा कितना विरोध होगा उस यात्रा में। और मैं चाहूंगा कि आप सब निकालिए 2017 से 2022 तक के तमाम इनके इंटरव्यू, और एक जगह दिखाने मेरे मुख्यमंत्री ने उस वक्त बोला विशेष राज्य के दर्जे के बारे में। वो लोग जानते थे कि किस तरीके से राज्यसभा के नामांकन के बाद मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरीके से उनको समर्थन देने से मना कर दिया था, जबकि ये सारी बातें गठबंधन के भीतर 2019 में ही हो गई थी। और उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सामने हो गई थी। किस तरीके से मेरे पिता को ह्यूमिलेट किया गया था, और मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, ह्यूमिलेट। कैसे उसके बाद एक पुत्र ये बर्दाश्त कर लेता। और ये सोच मेरे मुख्यमंत्री की रही है बार बार कि भाई इन लोगों को अपमानित करो, इन लोगों को प्रताड़ित करो। क्यों? क्योंकि ये लोग बने ही अपमानित प्रताड़ित होने के। इसी क्रम में पार्टी के शीर्ष नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल जाएगा, महामहिम राज्यपाल जी से लिखित रूप में आग्रह करेगा कि बिहार की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए और मेरे मुख्यमंत्री की मानसिक परिस्थिति को भी देखते हुए, तो इन तमाम परिस्थितियों को, बिहार की और मेरे मुख्यमंत्री की मानसिक परिस्थितियों को देखते हुए हम लोग महामहिम से हम लोग आग्रह करेंगे कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश वो केंद्र सरकार से करें। इधर चिराग पासवान के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने पलटवार किया। अभिषेक झा ने कहा कि चिराग पासवान को सिर्फ बिहार में अपराध दिख रहा है, उन्हें यूपी और मणिपुर की हालत नहीं दिख रही है। जनता पार्टी की दी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। बिहार में अगर आपराधिक घटनाएं उन्हें दिखती हैं जिनकी वो निंदा कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के मॉडल पर क्या कहना है, मणिपुर के राक्षस राज और दानव राज पर क्या कहना है। सिर्फ विरोध करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इतने वर्षों के कार्यकाल में नीतीश कुमार जी ने हर क्षेत्र का विकास किया है, और इस बात के गवाह तो उनके पिताजी भी रहे हैं। उनके चाचा जी तक मंत्रिमंडल में शामिल थे, उनकी पार्टी तक नीतीश कुमार जी का समर्थन करती थी, गुणगान गाती थी। वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका मिसयूज किया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। सम्राट ने कहा कि बिहार का आगे विकास हो, इसके लिए मैं नीतीश कुमार को आराम करने की सलाह देता हूं। पहले वह आराम कर ले, ठीक हो जाए, आगे जीवन भर राजनीति करने के लिए समय उनके पास है। मैंने ये जरूर कहा है कि आदरणीय नीतीश बाबू बिहार में लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, बिहार के गार्जियन हैं, उनको आराम करने का सलाह मैंने दिया है। और आग्रह भी करता हूं कि आप थक चुके हैं, बीमार दिख रहे हैं, लोग चाहते हैं, बिहार की महिला, दलित, पिछड़े सभी चाहते हैं, आपने लंबा समय काम किया है, आपको आराम कराना चाहिए, और आराम करके फिर तरोताज़ा होकर आप आइए, हम लोग राजनीति आपसे जीवन भर करेंगे। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बिहार यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को आराम करने की सलाह दी है। सम्राट के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। महागठबंधन ने सम्राट चौधरी पर पलटवार किया है। इन मामलों के प्रति गंभीर नहीं है, इन मामलों के प्रति उसको कोई चिंता नहीं है, लेकिन आप इस मामले में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। आरक्षण का दायरा बढ़ाना हो,
पिछड़ों अति पिछड़ों को उनका हक अधिकार दिलाना हो, इतनी नौकरियां देनी हो। अब इन सब बातों से भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में बेचैनी है। सम्राट चौधरी का ऐसा बयान यही दर्शाता है कि इनके पास कहने के लिए कोई तथ्य नहीं है। तो जातिगत जनगणना, फिर आरक्षण और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर फिर बिहार में एक बार वो निकलेंगे। अगर सम्राट चौधरी विकास की बात करते हैं, विकास के समर्थक हैं, तो लगातार तो सत्ता में रहे हैं, मंत्री भी नीतीश जी के साथ रहे हैं, तो क्यों नहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिए? आज भी वक्त है। बिहार को चांद पर पहुंचा दिया, कितनी चीजें आपने की, हम सब तो उसको देख रहे हैं। और आपकी जो ये हर 2 साल के बाद, 1 साल के बाद आपकी नींद खुलती है। आप इधर जाते हैं तो कुछ राग अलापते हैं, उधर जाते हैं तो कुछ राग अलापते हैं मुख्यमंत्री जी। और इस बीच बेतिया से बड़ी खबर है, जहां शिक्षकों के योगदान की तस्वीर वायरल हो रही है। झोपड़ी में बैठकर शिक्षक योगदान दे रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा पास करके ये शिक्षक बने। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुबरही का यह मामला सामने आया है। बेतिया के बैरिया प्रखंड के एक स्कूल में शिक्षकों के योगदान की ये तस्वीर वायरल हो रही है। नवनियुक्त शिक्षिका जमीन पर एक झोपड़ी में बैठकर अपना योगदान दे रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा पास कर शिक्षक बने अभ्यर्थी जब अपने स्कूल पहुंचे तो वहां की व्यवस्था देखकर दंग रह गए। ये वीडियो सूर्यपुर पंचायत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुबरही का बताया जा रहा है। और इस बीच सुपौल से बड़ी खबर है, जहां छठ घाट बनाने के दौरान हादसा हो गया है। नहर में 2 युवक डूबे हैं। एक युवक लापता बताया जा रहा है, दूसरे को बचा लिया गया है। त्रिवेणीगंज के वार्ड नंबर 25 की घटना सामने आई है। तो नहर में 2 युवक डूब गए। बताया जा रहा है कि एक अभी भी लापता है, एक युवक को बचा लिया गया है। त्रिवेणीगंज के वार्ड नंबर 25 की घटना सामने आई है। वहाँ पे घाट बना रहा था। हाँ। और बच्चे लोग सब साइड में खेल रहा था, हाथापाई उसी में चले गया था। 2 लड़का चले गया तो बाहर किसी तरह खींच के, बगल में पड़ोसी है वही खींच के निकाला 2 को। एक पानी में चले गया, बह गया। लापता है? हाँ लापता, नहीं मिला। पूरा यहाँ अगल बगल के जितना भी आदमी थे सारे आदमी यहाँ पे खोजे पानी में। बेगूसराय में एक बार फिर संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक की मौत महुआ शराब पीने से हुई है। मृतक छौड़ाहारी थाना क्षेत्र के परोड़ा का रहने वाला ऋषिकेश कुमार सिन्हा है। लोगों का कहना है कि ऋषिकेश बराबर महुआ शराब का सेवन करता था। 2 दिन पहले भी उसने शराब पी थी। उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और बीती रात मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि परोड़ा गांव में लंबे समय से महुआ शराब बनाया जा रहा है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। सूचना देने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है। जो है वो भाई हैं हमारे, समझे। और ये इसका मेन रीजन है कि आज ये महुआ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, इसी वजह से आज इनका देहांत हो गया है। और हम पुलिस प्रशासन से यही कहना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं होता है तो आप सिर्फ हम लोग को सपोर्ट कीजिए। बाद बाकी हम जितना भी युवा है वो तो देख ही लेंगे कि जो महुआ बनाता है उसको कैसे क्या करना चाहिए। आज से 2 दिन पहले ये बीमार हो गया था और अक्सर देसी शराब का सेवन करता था, जो कि परोड़ा पंचायत में खुलेआम धड़ल्ले से बिक रहा है। जहरीली शराब जो महुआ देसी बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मोहल्ले में बेचा जाता है। इसी के कारण ये बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पीते थे। इनके घर में मना कर